विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानन्द सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए। हे वाहिगुरु, हमने देखा है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तन्हा अकेला हूं। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए। मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया कोई अब भाता नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मुझे बता दो तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ही इस कलयुग विच आसरा है। सतयुग तै मानियो छलियो बलबावन भाइयो, त्रेतय तै मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। एक ब्रह्म ज्ञानी और अवतार में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्ध गोष्ठों पहला। एक ब्रह्म ज्ञानी, एक सदगुरु और एक अवतार। हर एक प्राणी इस संसार में जन्म लिया है, वो जन्म ये सिद्ध करता है कि हमने अभी तक परमात्मा को नहीं पाया है, हमें वाहिगुरु का दीदार नहीं हुआ, क्योंकि एक बार वाहिगुरु का दीदार हो जाए
तो व्यक्ति जन्म और मौत से छुटकारा पा लेता है सदा के लिए। तो एक तो वो व्यक्ति इस संसार में आया है और पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक प्यास पैदा हुआ है प्रभु मिलन को, और उस प्यास के कारण वो खोजता है वो ऐसे महापुरुष को, संत को, जिसने स्वयं वाहिगुरु का दीदार किया है और दूसरों को भी वाहिगुरु की दीदार कराने की क्षमता रखता है। कोई जन हर्ष्यों देवे जो, तो वो खोज करता है और पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पैनी पैठ। खोज बहुत जरूरी है। ऐसे संत दी जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला दे। आज का जो प्रसंग है मस्तक काट धरी तिस आगे तनमन आगे देव। नानक संत मिले सच पाइए सहज भाई जस लेव। नानक संत मिले सच पाइए। जीवन में संत का मिलाप हो गया तो समझ जाओ लक्ष्य की पूर्ति भी हो गई। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि संत तो होते थे कभी, अब कहां? और रेडियो अखबार इसका प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं कि संत अब कहां। लेकिन शायद वो गुरबानी नहीं पढ़ते। जो गुरसिक होते हैं वो ऐसी नास्तिक वाली बात नहीं करते। संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत ना हो ये धरती कायम नहीं रह सकती। ये जो धरती टिकी हुई है ये संतों की तपस्या से। संत की खोज एक साधना है। रामायण विच आया है पुण्य कुंज बिनु मिले न संता। पुण्य का पहाड़ हो तो संत का मिलाप होता है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। एक तो संत का मिलाप, और दूसरा भाग्य से संत का मिला और संत के चरणों में समर्पित हो जाना, एक दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप संत का मिलाप, दूसरा स्टेप सिख का
संत के चरणों में समर्पित हो जाना। सिख सादी कहता है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा भी ने इब्तदा इंतहा इब्तदादी इंतहा। यदि इस जीवन में कोई विलक्षण आश्चर्य आत्म अनुभूति चाहता है तो किसी संत के चरणों की धूल बन जा, समर्पित हो जा। यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते ने, मस्तक काट धरी तिस आ गए तन मन आ गए देव, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। समर्पित हो जाए, बस सरेंडर। व्यक्ति के जीवन में क्रांति क्यों नहीं आता? कि वो 10 खसम बना लेता है। जिस स्त्री के 4 पति हों उसका कोई समाज में इज्जत है? और उसका कौन सार लेगा? एक फूल है चंपा, भौरा सारे फूलों पर बैठता है। जब चंपा के फूल पर बैठने लगा तो चंपा फूल जो बहुत सुगंधित होता है, बहुत खुशबू, वो कहता है मेरे ऊपर नहीं बैठना। कहते हैं क्यों? सारे फूल मुझको वेलकम करते हैं, तुम क्यों नहीं? चंपा फूल कहता है कि जो था बैठता है उसको मैंने बैठा था। या तुम किसी का हो जा या किसी को अपना बना। ये जीवन का रहस्य है। मस्तक काट धरी तिस आ गए तन मन आ गए देव। अब यहां पर थोड़ा सा इसी संबंध विच कह रहा था कि एक तो ब्रह्मज्ञानी है जो महापुरुष के चरणों में अपने को समर्पित करके और उनके बताए मार्ग पर चलकर उसकी साधना ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा से उसको आत्मबोध हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर परमात्म स्वरूप हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ऐसी भी क्षमता हो जो दूसरे को ज्ञान करा सके। दूसरे को आत्म ज्ञान कराने के लिए समथिंग मोर चाहिए, कुछ और विशेषताएं चाहिए। और जिसके अंदर हुंदा है उसी को सदगुरु कहते हैं। और एक तीसरा होता है अवतार। अवतार क्या है? अवतार का अर्थ है जिसने अवतरण लिया है, प्रकट हुआ है। अवतार इस धरती पर आकर ज्ञान नहीं प्राप्त करते, वो पहले से ही परमात्म स्वरूप होते हैं, उनको कोई ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आप परमात्मा
समय के अनुकूल विशेष शक्तियां लेकर परिस्थिति के अनुसार आते हैं और वो उपदेश करते हैं। जीव की उपाधि अविद्या है, अवतार की उपाधि माया होती है। ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी वो ब्रह्म ज्ञानी चाहे कि एट ए टाइम हम 1000 शरीर बना लें, संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन उपाधि अविद्या। लेकिन अवतार के अंदर एक क्षमता होता है, क्योंकि उसकी उपाधि माया होने के कारण वो चाहे तो एट ए टाइम 1000 शरीर बना ले। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना को कहते हैं आंख बंद कर, आंख बंद किया। गुरु महाराज कहते ने सत करतार बोले और सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। सुमेरु पर्वत पर महीना लगा के चढ़ना और हर एक के बस की बात ही नहीं है, जहां -90 डिग्री -100 डिग्री होता है और बहुत दुर्गम। एक क्षण में गुरु नानक देव जी वहां पहुंच गए। एक क्षमता अवतार भी क्षमता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बेबे नानकी प्रसादा बना रही है, तवे के ऊपर फुलका फूल गया। बेबे नानकी के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, काश मेरा वीर हुंदा तो ये फुलका छकांदा। गुरु नानक देव जी महाराज पता नहीं कहां विचर रहे ने, एक सेकंड में दरवाजा खटखटांदे ने, बेबे बहुत भूख लगा है। ये क्षमता अवतार। भगवान राम जब रावण को मारकर अयोध्या आए तो उनकी माता गले लगने लगी। हजारों लाखों के हिसाब से संगत उनके दर्शन को लिए उमड़ पड़े और सबके अंदर ख्याल प्रकट हुआ कि काश मेरा भी भाग हुंदा कि भगवान राम हमारे गले लगते। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। भगवान राम लोगों की भावना को देखकर जितने लाखों संगत थे उतने रूप धारण कर लिए और सबसे एट ए टाइम गले लगे। ये क्षमता अवतार के अंदर। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सदगुरु अवतार है, अवतार भी है, सदगुरु भी। ये विलक्षणता है। आज की पावन पवित्र वाणी सिद्ध गोष्ठ विच गुरु महाराज एक फैसला दे रहे हैं। भाग्यवश प्रयास और ईश्वर की कृपा से यदि संत का मिलाप हो जाए तो मस्तक काट धरी तिस आगे, तन मन आगे देव, समर्पित हो जाए। भगवान कृष्ण जी बहुत अच्छा उपदेश करते ने इसी संबंध विच के
संत के पास जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सदगुरु संत के पास जाओ, जाते ही समर्पित हो जाओ, दंडोत करो उसको। तद विधि प्रणिपातेन, समर्पित हो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके आगे कुछ प्रश्न करन तो पहला सेवा करने लग जाओ। ये नहीं जी मैं इतने दूर से आया हूं, मैं आधा घंटा हो गया खड़े होते, आधे घंटे हो गए, 4 घंटे हुए, तुमको जरूरत है? ऐसा नहीं। ये जो मार्ग है, इस मार्ग में गुरु और शिष्य ये दोनों का एक आत्मिक संबंध होना चाहिए। आत्मिक संबंध। गुरु की महिमा तो इतनी है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। लेकिन कोई ऐसा चलाक कहे कि गुरु महाराज ऐसा करो, मैं एक कदम तो नहीं चलता, आप करोड़ में एक कम करके आप ही आ जाओ। ऐसा नहीं। आपका एक कदम चलना साधना है, एक बीज है, और सदगुरु का कोट कदम आपके तरफ आना, एक उनकी कृपा, एक दरख्त का रूप धारण कर जाना, फल फूल से लद जाना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते और सेवा करते करते सदगुरु तुमको देखें और प्रसन्न हो जाएं, और सदगुरु तुमसे पूछे बेटा तुम्हारा किस लिए आना हुआ, तो बड़े दीन भाव से कहो कि हे सदगुरु, मैं इस संसार विच किस लिए आया, किस लिए आया, मैं कौन हूं, मनुष्य मर क्यों जाता है, और मैं भी मर जाऊंगा, परमात्मा क्या है, वाहिगुरु का हमारा क्या संबंध है, वो पूछना है। ये नहीं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रहा, मैं व्यापार नहीं चल रहा है, 99 तो हो गया, 100 कब होना है, ये बात नहीं पूछना। चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम, जिसमें अर्थ और काम तो तुमको भाग्य से मिल जाएगा। धर्म और मोक्ष, इसके लिए कमाई की आवश्यकता है। धर्म पूर्वक चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म पर चलना एक आधार है और मोक्ष लक्ष्य है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उपदेश करेंगे, उस उपदेश के द्वारा
आप श्रवण करोगे, मनन करोगे, अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, अनुभव प्रकाश। उपदेक्षन्ति के ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसी चीज को गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने साच शब्द बिन मुकत ना हो। साच शब्द, शब्द नाम उपदेश का है। साच शब्द कौन, सच्चा उपदेश कौन कर सकता है? जो ब्रह्म ज्ञानी है। साच शब्द बिन मुकत ना होए, ये जो रहाव की पंक्ति है, क्या भविये सच सुचा होए, साच शब्द बिन मुकत ना होए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब यहां पर जो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज जो उपदेश कर देने, क्या भविये सच सूचा होए, साच शब्द बिन मुकत ना होए। तीर्थों में जाना, पहाड़ों में जाना, ये दो तरह से जाना होता है। एक तो लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग अमृतसर, तरन तारण साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, हजूर साहिब, सचखंड, चलो भाई पिकनिक मना लेते हैं, हो लेते हैं, घूम फिर आते हैं। तो उसका फल कुछ और है। एक है जिज्ञासु सिख, उसका तीर्थों में जाने का लक्ष्य और है। उसका लक्ष्य क्या है? गुरु की मूर्त मन में ध्यान, कि गुरु की मूर्ति अपने मन में रख करके कि गुरु महाराज श्री अमृतसर साहिब विच विराजमान है, उनके चरण पड़े हैं, उनके धूल मस्तक में लगाना और अनुभव करना, गुरु मेरे संग सदा है नाले, ऐसा भाव, ये भक्ति है। एक निर्मले संत थे, जब हरिद्वार से अमृतसर साहिब आना, तो ट्रेन पर बैठे बैठे पहले अमृतसर प्लेटफॉर्म पर अपना शीश जो है सो नीचे लगाना, फिर पांव लगाना। वो ये कहते थे, एक गुरु की नगरी है, इसमें पहले चरण नहीं रखना चाहिए, पहले शीश रखना चाहिए। ये भक्ति है। भाव बिन भक्त ना हो गई। भक्ति में भाव चाहिए। मन में 3 प्रकार के मैल होते हैं। जन्म जन्म की इस मन को मललागी, काला हुआ स्याह हो। इस मन में अनेक अनेक जन्मों के मैल लगे हुए। मल विखेप आवरण। मल कहते हैं पाप, विखेप कहते हैं मन की चंचलता को, आवरण कहते हैं हमारे और परमात्मा के बीच एक पर्दा है, अविद्या का, अज्ञान का। ये जो 3 प्रकार के हैं मन के अंदर, यही हमें परमात्मा का दर्शन करने नहीं देता। ये मल कैसे दूर हो, पाप कैसे दूर हो? विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगह व्यसन पाइए। सेवा, संत दी सेवा, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने से
निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा करने से मल दूर होता है। दूसरा, महापुरुष के बताए भक्ति करने से, ध्यान करने से। ध्यान भी भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, ऊंची भक्ति है ध्यान। चिंतन, सिर्फ वाहिगुरु का ही चिंतन, उसकी याद में रोज आना, महाराज कहाँ हो आप, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। घर से पागल की तरफ इधर उधर घूमना, महाराज कहाँ, तड़प। गलिए चिकड़ दूर घर, नाल प्यारे नेम, चले तभी जय कमली रहत तुटे नेम। भक्ति, भक्ति से मन की चंचलता, ध्यान से मन की चंचलता दूर। ध्यानेन सदृशम नास्ति शोधनम पाप कर्म। ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। मन शांत हो जाता है ध्यान से, मन की चंचलता नष्ट हो गई। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जब भी होगा तो संत गुरु के उपदेश से होगा। साच शब्द बिन मुकत ना कोई। एक ऑथेंटिक वचन है साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का कि साच शब्द बिन मुकत ना कोई। शब्द नाम उपदेश का है। संत और गुरु के उपदेश के बगैर कोई भी इनलाइटनमेंट को नहीं प्राप्त कर सकता। यहां पर जो मैं कह रहा था कि बहुत से लोग जाते हैं हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और था पिकनिक की तरह, उसका और फल है। लेकिन एक संत की खोज में जा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, श्री अमृतसर साहिब, तरन तारण साहिब, नाल नाल ईश्वर की आराधना कर रहा है। ईश्वर की आराधना, तीर्थों के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। ये 100 करोड़ जो कथाकार हैं कहते तीर्थों में जाने से कुछ नहीं होता, तो क्या तीर्थों में जाके स्नान करने से जी की होता है हमें? और ऐसे ऐसे पंक्ति भी पढ़ते हैं, जब तीर्थों में जाने से, स्नान करने से कुछ नहीं होता, तो श्री दरबार साहिब जाने से और सरोवर में स्नान करने का कोई लाभ नहीं है। और जब कोई नहीं लाभ है तो सारे मूर्ख हैं जो सिख। नहीं नहीं, जो ये नास्तिकता वाली बात करते हैं वो मूर्ख है। श्री दरबार साहिब जाओ, तरन तारण साहिब जाओ, हरिद्वार जाओ, स्नान करो, ये समझ जाओ कि ये जो 22 घंटे कीर्तन हो रहा है ना, प्रभु का जस गायन हो रहा है, जिससे ये जल जल नहीं रहा, ये अमृत हो गया है। और जब उसका भाव से स्नान करोगे ना,
तो शरीर तो पवित्र होगा ही होगा, मन भी पवित्र हो जाएगा। और सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा हुए। मन पवित्र हुए बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। भगवान कृष्ण जी ने तो साफ कहे हैं गीता में कि ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान, ये सबसे बड़ी पवित्र चीज है। दीवा बले अंधेरा जाए, हजारों साल के अंधकार एक क्षण के प्रकाश से अंधकार का नाश होता है। जितना देर दीवा बलने से अंधकार का नाश होता है, इससे भी कम समय में गुरु के उपदेश से जिज्ञासु के अंदर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। आप योग वासिष्ठ पढ़ोगे, उसमें वशिष्ठ जी महाराज उपदेश कर देने भगवान राम का संबोधन करके सारे जगत नु के हे राम, आंख के पलक मारने में देर हो सकता है, लेकिन योग्य शिष्य हो और सदगुरु की कृपा हो तो पलक मारने में भी देर हो सकता है, इससे कम समय में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। फूल के मसलने में देर हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान इससे भी पहले हो सकता है, बशर्ते इसीलिए आप एक हम मंत्र पढ़ते हैं रोज, ओम सहना भवतु। हे ईश्वर, गुरु और शिष्य ये दोनों की रक्षा करें। ओम सहना भवतु, सहना भुनक, हम दोनों की पालना करें। हम दोनों एक दूसरे से कभी भी द्वेष ना करें। हे ईश्वर, गुरु की बताई हुई ब्रह्म ज्ञान उपदेश हमारे अंदर फलीभूत हो जाए और हम दोनों आपको प्राप्त हो जाए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे ईश्वर, हम दोनों आपको प्राप्त हो जाएं, ये प्रार्थना ईश्वर। यहाँ पर साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो उपदेश कर देने, क्या भविये सच सूचा हो। उन लोगों के लिए जो यूं ही भ्रमण करता है, वर्थलेस, लेकिन एक लक्ष्य लेकर के इधर उधर जाता है, ऐसा जन खोजता है जो हरि से जोड़ दे, तो उसका भ्रमण, उसका इधर उधर जाना एक तपस्या होता है। साहेब श्री गुरु अमरदास जी का 22 बार हरिद्वार जाना एक तपस्या था। उस तपस्या का फल हुआ कि उनको संत का मिलाप हुआ और उस संत के द्वारा सदगुरु का मिलाप। गुरु अमरदास जी साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का पहले भी दर्शन किए थे, लेकिन एक क्रम के रूप में, गुरु के रूप में नहीं। तब तक उनका आंख नहीं खुला था। वो संत ने एक आंख दिया, एक उनके अंदर प्यास पैदा कर दिया, तड़प।
और गुरु अमरदास जी जब घर आए तो सारी रात सोए नहीं। सदगुरु कहाँ मिलेगा, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। जब उनके अंदर तड़प और प्यास पैदा हुआ तो गुरु कहाँ मिला, घर में गुरु मिल गया। क्योंकि वाहे गुरु को प्रकट होने में कोई समय और कोई था की जरूरत नहीं। गुरु और परमात्मा तो एक हैं, और जहां तुम्हारी भावना होगी वहीं वो प्रकट हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, क्या भविये सच सोचा। एक है सत्य, एक ओंकार सतनाम, जो द एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सतचित आनंद। सत्य नाम परमात्मा का है। जो परम सत्य है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम बीइंग, उसकी अनुभूति के लिए सबसे पहले मन पवित्र चाहिए। आशा दीवार बीच आता है ना कि सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए। सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए। मन को पवित्र हुए बगैर कोई परम सत्य को नहीं पा सकता। तो सत्य को की अनुभूति से पहले, इनलाइटनमेंट से पहले मन पवित्र करे, और मन पवित्र करने के लिए संत के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करे और आज्ञा का पालन करे। सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भक्ति है। 9 प्रकार की जो भक्ति है, पाद सेवनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। सच तां पर जानिए जा हृदय सच्चा होए। परम सत्य की अनुभूति वो कर सकता है जो पहले मन को पवित्र करे। मन को पवित्र करना एक साधना है। फिर क्या होगा, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। तो कूड़ की जो मल है, पाप, वो मन से धुल जाता। सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार। सच परमात्मा को वो जान सकता है जो सच के साथ प्यार करे। क्यों? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जीवन से पाखंड को दूर करते हैं। किसी को दिखाने के लिए या मान आदर के लिए, किसी पर्पस के लिए सेवा सिमरन नहीं करना। ईश्वर और गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा सिमरन करना है। सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार। वही गुरु के साथ प्यार करे, अंदर चिंतन करे, महाराज हमने सुना है कि आप कन कन में हो और घट घट के अंतर की जानत। आप जान रहे हो क्या कि मैं आपके आगे समर्पित हो चुकी। आप मुझे गले लगा।
ऐसा जो चिंतन है, ये सच के साथ प्यार करना है। नाव सुन मन रहस्य ता पाए मोक्ष द्वार। देखो ये बड़ी साधना है, ये एक पंक्ति पूरी साधना है। नाव सुन, पहले वाहे गुरु की महिमा को गुरु के द्वारा श्रवण करो, नाव सुन। मन मनन करो। उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। आत्मा का साक्षात्कार होता है कब? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य। ठीक इसी तरह का मंत्र जो है यहाँ ये देखो, नाव सुन। पहले श्रवण करो गुरु के चरणों में बैठ के, और जैसा सुना है वैसा ही मनन करो, अपना कुछ ना जोड़ो। होता क्या है, अपना ही चिंतन करते हैं, अपना ही। और सुनते कहाँ है? इन्होंने जी गुरमत के अनुसार बोले, इन्होंने गुरमत के खिलाफ बोले, इन्होंने ये बोले। हम जज बन करके जज देते रहे। संत का वचन, गुरु का वचन को पीना होता है। तुम कौन होते हो उनको निर्णय देने वाले? जो वाहे गुरु के साथ जुड़ा हुआ है उनकी वाणी खसम की वाणी होती है। तुम मानो ना मानो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो बेपरवाह होंगे ने। ये जो एक पंक्ति विच सारी साधना गुरु नानक देव जी महाराज बता रहे हैं। नाव सुन, पहले साच शब्द बिन मुकत ना कोई। यहां पर भी देखो, नाव सुन, पहले ईश्वर और गुरु की महिमा को सुनो, राइट लिसनिंग। मन, फिर जैसा सुना वैसा ही मनन करो बार बार। रहस्य निधि ध्यासन करो, अभ्यास करो। तो होगा क्या? सुनने से, मनन करने से, अभ्यास करने से होगा क्या? फल क्या होगा? ता पाए मोक्ष द्वार, तो मुक्त हो गए। साच शब्द बिन मुकत ना कोई। देखो गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध गोष्ठ विच कुछ जो रहस्य छिपा के रखे हैं ना, उन्होंने खुद आशा दीवार में खोल दिए। कहीं छिपा कर रहते फिर और जगह, ताकि एक और वाणी भी मेरी पढ़े लो। गुरु महाराज का ये रहस्य, ये उनकी कृपा है। आगे फिर कह देने, सच तापर जानिए जा जुगत जाने जियो, द आर्ट ऑफ लिविंग। वही परम सत्य का अनुभव कर सकता है जिसको जीने की कला प्राप्त है। जुगत जाने जियो। और ये कला कहां से मिलेगा? जब भी मिलेगा तो संत के द्वारा मिलेगा। जोर न जुगति छुटे संसार। संत हमें युक्ति देते हैं, टेक्निक। धरत काया साधक विच देख करता बियो। धरत काया साधक है। ये जो शरीर है काया, ये पृथ्वी के समान है। इसको साधो, साधना में लगाओ, और प्रभु का जो ज्ञान है वो इसके अंदर बीजो। सच तापर जानिए जा सिख सची ले।
वही व्यक्ति परम सत्य को जान सकता है जो सच्चे संत की शिक्षा को ग्रहण करता है, अपने जीवन में लेता है। क्योंकि उस ज्ञान को लेने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, दया जाने जी की, कि सबके ऊपर वो दया करेगा, अकीर्त घन नहीं बनेगा, आके ब्रह्म विद्या पढ़ेगा और बाद में महापुरुष की निंदा करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ये धरती माँ तो ऐसे अकीर्त घनों से के बोझ से रोती है। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। दया जाने, दया दया धर्म का मूल है। हर एक जीव पर दया करे। जिसके अंदर दया नहीं उसके अंदर धर्म नहीं। हर एक पर दया करे। दया जाने जी की कुछ पुण्य दान करे। कुछ देने का भाव हो, जो मेरे पास है वो दे। मैं आपको सत्य बताता हूं, कोई भी इस वक्त मैं वैंकूवर से हाँ, टोरंटो, कैलगरी, इंग्लैंड, यूरोप, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं भी कोई जिज्ञासु आया है तो उसको मैं अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम से पढ़ाया हूं। कोई वितकरा नहीं किया। गुरुवाणी और ब्रह्म विद्या, और कोई इच्छा रख के नहीं कि इससे हमको मान मिलेगा, इससे हमें कोई धन मिलेगा, इसलिए नहीं। नेवर। सिर्फ ईश्वर की कृपा से जो दया है कि जो हमने कहां कहां मान अपमान सह करके माता पिता सबको छोड़ सारा कुछ जो हमें प्रसाद के रूप में महापुरुषों से मिला है, वो अनेक को मिल जाए। दया जाने जी की कुछ पाप पुण्य दान करे। जो है अपने पास कुछ देने की इच्छा करे, देने का भाव पैदा हो। अरे कुछ नहीं है तो एक मीठा वचन तो बोल ही सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम निंदा तो ना करो किसी का। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। एक गुरमत का सिद्धांत, कोई गुरसिख होकर किसी की निंदा करेगा, वो गुरसिख नहीं हो सकता। सिख भी कहलावे, निंदा भी करे, हो नहीं, ऐसा नहीं होता। दया जाने जी की, हर एक जीव पर दया करे और कुछ पुण्य दान करे। जो भी है देने का भाव पैदा हो। सच तापर जानिए, जा आत्म तीर्थ करे निवास। अरे तुम कहते हो तीर्थों में नहीं जाना, सबसे बड़ा तीर्थ तुमको गुरु महाराज उसका एड्रेस दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज तीर्थ पर जाने के लिए कह रहे हैं, और जिस तीर्थ पर जाने के लिए कह रहे हैं उसका एड्रेस भी दे रहे हैं। तीर्थों में जाओ, कौन तीर्थ पर? आत्मा रूपी तीर्थ। जो तुम्हारे अंदर जानन वाला है ना, साक्षी चेतन आत्मा, जो तुम्हारा आपा है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। इससे बड़ा कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। इस तीर्थ में जाओगे तो परमात्मा का मिलाप होगा। एक गुरु का हुक्म है, फरमान है, सच तापर जानिए, जा आत्म तीर्थ करे निवास। और ऐसा ना कि जाके आ जाना, ऐसा नहीं कह रहे हैं, निवास करो, रहो। कितने देर के लिए? परमानेंट। परमानेंट। सतगुरु ने पूछ के वह करे
वह रहे करे निवास। लेकिन आत्म तीर्थ में जाने के लिए न सदगुरु ने पूछना पड़ेगा कैसे जाना। आत्मा रूपी तीर्थ में जाने के लिए क्या टेक्निक है, सतगुरु ने पूछ के बह रहे करे निवास, उते बैठ जाए और हमेशा के लिए रह ले। सच सबना होए दारू पाप कढ़ैत होए। सच के मार्ग पर चलने से पाप खत्म हो जाता है। नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए। देखो साक्षात नारायण स्वरूप वो कितना प्यार करते हैं हम सिखों को। वो कहते हैं मैं बेनती करता हूं, देखो क्या भविये सच सूचा होए। गुरु महाराज क्या भविये सच सूचा होए। अननेसेसरी इधर उधर वॉन्डरिंग मत करो। रह एकांत एको मन वसिया। एकांत मौन ध्यान ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। सत्य की अनुभूति के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी कहने ने कि ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है, आत्मज्ञान। साच शब्द बिन मुकत ना कोई। संत गुरु के उपदेश के बगैर कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, ऐ बेखबर इंसान, दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर। दीदार की तलब है, दर्शन की इच्छा है, तो पहले निगाह मांग, पहले आंख मांग, और वो आंख सदगुरु देता है। साच शब्द बिन मुखत ना कोई। अब सत्कार्योग जैस्मिन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो संगता जो कनाडा, अमेरिका और अनेक देशों के जो बॉर्न हैं, उनको जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, उनको आप इस भाषा में उपदेश करें ताकि उनको लाभ हो।